नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में चींटियों के बारे में रोचक एवं आश्चर्यजनक तथ्य जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। तो चलिए चलते हैं चींटियों की अनोखी दुनिया में और जानते हैं चींटियों के बारे में हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य। दुनिया भर में चींटियों की 15,000 किस्में पाई जाती हैं। एक ही जाति की सारी चींटियां एक जैसी नहीं होती, इनमें अंतर होता है। बस ध्रुवीय इलाकों और पहाड़ों की बर्फीली चींटियों को छोड़कर चींटियां हर जगह पाई जाती हैं। चींटियों का शरीर 3 भागों में बटा होता है और इनकी 6 टांगे होती। हालांकि अलग अलग किस्म की चींटियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। चींटियां अपनी एकता के लिए जानी जाती हैं। चींटियां अकेले नहीं रहती हैं, हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं। चींटियों में एक झुंड में 100 से लेकर लाखों चींटियां और इसमें से भी ज्यादा हो सकती है। चींटियों का घर चींटियों की किस्म पर निर्भर करता है। एक चींटी होती है जो पेड़ पर पत्तों का घर बनाकर रहती है। घर बनाने का तरीका भी बहुत मजेदार होता है। पहले चींटी एक दूसरे को पकड़कर एक अखला सी बना लेती है और पत्ते को पास पास खींच लेती है। पत्तों को आपस में जोड़ने के लिए रेशों की जरूरत होती है और यह रेशा इन चींटियों की झिल्लियां बनाती हैं। इन कुछ चींटियां झिल्लियों को ऊपर उठा लेती हैं और एक से दूसरे पत्ते तक लाती ले जाती हैं। साथ इन्हें विशेष तरह से गुदगुदाती रहती हैं ताकि वे रेशा बनती रहे। इस रेशे में पत्ते आपस में जुड़ जाते हैं। इसी घर में चींटियों की रानी, मजदूर, सिपाही सब रहते हैं और साथ में अपना भोजन भी इकट्ठा करते हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां जमीन के नीचे घर बनाती हैं, जिसके रास्ते घर के अंदर कई कमरे और उनको जोड़ने वाले होते हैं। ऐसी सुरंग बनाने के लिए चींटियों को बहुत सारी मिट्टी को खोद कर बाहर निकालनी पड़ती है। इस मिट्टी में जमीन के ऊपर एक टीला सा बन जाता है। जमीन में बने यह घरों में बहुमंजिले होते हैं। जाड़े में चींटियां ऊपरी मंजिल में रहती हैं और गर्मियों में निचली मंजिल पर। चींटियों द्वारा बनाई गई यह सुरंग बस्ती कहलाती है। इस बस्ती में एक रानी चींटी होती है। रानी चींटी उस बस्ती की सबसे बड़ी चींटी होती है और यही उनके रानी होने की पहचान होती है। रानी चींटी काम नहीं करती हैं, बस एक जगह चुपचाप पड़ी रहती हैं। इनका बस इतना काम होता है और वह है अंडे देना। मजदूर चींटियां इन अंडों को उठाकर अलग करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। झिल्लियां निकालने पर उन्हें भोजन कराती हैं। मजदूर चींटियां काफी छोटी होती हैं। भोजन लाना, भोजन इकट्ठा करना, घर बनाना, मरम्मत करना आदि कार्य करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ चींटियों की प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो खेती करती हैं और कुछ पशुपालन का काम भी करती हैं। खेत में यह चींटियां अनाज नहीं बल्कि कुकुर मुत्ते उगाती हैं। चींटियों की ऐसी 100 प्रजातियां हैं जो खेती करती हैं। यह चींटियां पत्ती काट कर ले जाती हैं। पत्ती काटने के लिए किसी अंग होते हैं। चींटियां इन पत्तियों को पीस देती हैं और जमीन में फैला देती हैं। कुछ समय बाद इस पर कुकुर मुत्ते उगते हैं जिन्हें चींटियां चाव से खाती हैं। चींटियों की लार में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही किस्म के कुकुर मुत्ते को पनपने देते हैं। चींटियों की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो पशु पालती हैं और उनका यह पशु एफिड नाम का एक कीड़ा होता है जिसे यह अपने घर में कैद कर लेती हैं। इस एफिड कीड़े को यह पत्तियों, पहेलियों आदि का चारा खिलाती हैं। जब चींटियों को भूख लगती है तो यह चींटियां अपने पालतू पशु यानी एसिड कीड़े को पीठ थपथपाती हैं, जिससे उसके पेट में पिछले हिस्से से शहद के समान रस निकलता है, जिसे चींटियां चट कर जाती हैं। एफिड कीड़ा बहुत नाजुक जीव होता है। चींटियां इन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और वह बदले में चींटियों को भोजन प्रदान करता है। चींटियों की कुछ प्रजातियां सिपाही चींटियां कहलाती हैं। इनका काम अपनी बस्ती की रक्षा करना होता है। सिपाही चींटियों की बनावट थोड़ी अलग ढंग से की होती है। इनके मुंह में चबाने, चीरने, फाड़ने
वाले अंग विकसित होते हैं। जब कभी दूसरी बस्ती की चींटियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है तो यह सिपाही चींटियों की रक्षा का काम करती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां खानाबंदोश होती हैं। यह चींटियां एक जगह नहीं टिकती बल्कि इधर उधर घूमती फिरती हैं। इन्हें फौजी चींटियां कहा जाता है। इन चींटियों का एक बड़ा काफिला होता है जिसमें इनकी संख्या 2 करोड़ तक होती है। सफर के दौरान यह फौजी चींटियां कुछ दिनों के लिए पड़ाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में ये चींटियां अपने आप को एक जंजीर के रूप में जोड़कर घर सा बना लेती हैं। यदि चींटियों के भोजन की बात करें तो शक्कर के दाने ले जाते और इन्हें जरूर देखा होगा। शक्कर के दाने ले जाते इन्हें जरूर देखा होगा। इसके अलावा यह कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती हैं। चींटियां अपना भोजन अपने घर में ही ले जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि चींटियां अपनी वजह से 50 गुना ज्यादा वजन ढो सकती हैं। चींटियों के भोजन ढूंढने और उन्हें अपने घर तक लाने में बड़ी दिलचस्प बात है। जैसे कि कुछ चींटियों को पता चलता है कि अमुक जगह पर खाने की चीज पड़ी है तो वह तुरंत अपनी अन्य साथी चींटियों को बताने के लिए अपने घर की ओर चल देती हैं। रास्ते पर वह बीच अपना पेट जमीन से लगा कर चलती हैं। इसका कारण यह है कि उसके शरीर में निकलने वाले कुछ रासायनिक जमीन पर चिपक जाते हैं जिससे वह अपने मार्ग को पहचान लेती है। घर पहुंचकर वह दूसरी चींटियों को बताती हैं कि भोजन कहाँ है। सभी चींटियां उसी मार्ग में होती हुई कुछ ही समय में सारी खाद्य सामग्री अपने घर ले जाती हैं। चींटियों के बारे में कहा जाता है कि वह सामाजिक प्राणी होती हैं। वह बहुत अक्लमंदी से काम करती हैं, अपना घर बनाती हैं, भोजन इकट्ठा करती हैं, खेती करती हैं, एसिड पालती हैं, दुश्मनों से अपनी बस्ती की रक्षा करती हैं आदि। बिना योजना के यह सब करना संभव नहीं है। चींटियां एकजुटता की मिसाल हैं। हिल मिलकर काम करना इनकी एकता दर्शाता है। जटिल रचना बनाना और परिस्थिति देखकर फैसला करना ही बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। एक रानी चींटी लगभग 15 साल तक जिंदा रह सकती हैं, जिनकी मजदूर चींटी 7 से 8 साल तक जीवित रहती हैं। चींटियां रासायनिक संकेतों पर कार्य करती हैं। संकेत 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाद वाले और दूसरे गंध वाले। गंध वाले संकेत वह होते हैं जो चींटियों की बड़ी संख्या का साथ किसी काम के लिए तत्पर कर देते हैं। स्वाद वाले पदार्थ स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। अब 2 चींटियां पास आती हैं यानी एक दूसरे से जवान लड़ाती हैं तो वास्तव में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती हैं। इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटियों को बताते हैं कि उसे क्या करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।